जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ इसे हम कहते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? तो ये क्या है कि एक वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और ये मानव अधिकारों का संरक्षण भी करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जान लेते हैं यूएनओ का उद्देश्य क्या है। वैश्विक शांति को बनाए रखना। अब हुआ क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तब लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी लीग ऑफ नेशन की? 10 जनवरी 1920 को, और वुड्रो विल्सन के द्वारा, जो कि अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे, वुड्रो विल्सन। तो क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन की जगह 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई। कहाँ पर? मैनहेटन एक आइलैंड है अमेरिका में, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। अब इसके जो है देख लेते हैं कि इसके प्रमुख अंगों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से यूएनओ के अंग हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद वो क्या है। दरअसल इसे जो है दुनिया का पुलिसमैन ऑफ इसे वर्ल्ड कहते हैं, इसे दुनिया की जो है पुलिस कहते हैं। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 15 होते हैं, जिसमें कि 5 सदस्य इसमें स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी रूप से 2 साल के लिए ये जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। और 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें कि भारत ने इसकी अस्थायी सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो 2021 से 22 में। अब इसके जो है 5 सदस्य देख लेते हैं कौन कौन से स्थायी सदस्य, जिसमें कि अमेरिका हैं, फ्रांस, ब्रिटेन है, रूस है और चाइना है। ये 5 स्थायी सदस्य था। और इनके जो पास एक प्रमुख शक्ति से वीटो पावर कहते हैं। ये जो सर्वाधिक शक्तिशाली सुरक्षा परिषद है, स्थायी सदस्यों के 5 जो है वीटो पावर होती है, जिसे निषेध शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर वीटो पावर का मतलब क्या हुआ ये जान लेते हैं। जैसे कि मान लो कि यूएनओ में जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो उसका समाधान कहाँ पर किया जाता है? तो उसका समाधान हमेशा यूएनओ में किया जाता है। तो मान लो कोई यूएनओ में जो है विधेयक लाया, कोई प्रस्ताव मान लो लाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि यूएनओ में जो है कुल 193 जो है देश हैं, इसमें इतने देश हैं। अब जब भी कोई विधेयक आता है तो विधेयक होता है तो उसे पास होने के लिए 121 देशों की जो है 121 देशों की अनुमति ज़रूरी होती है। लेकिन क्या होता है कि इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। तो वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई विधेयक आता है तो 193 से मान लो 121 देशों ने जो है इनकी अनुमति ले ली गई है, इन्होंने हाँ कर दी उस विधेयक के बारे में। लेकिन इन 5 देशों में से अगर किसी एक देश ने भी, मान लो इन 5 देशों में से 4 ने भी हाँ कर दी और इन 5 में से एक ने भी अगर ना कहा, तो वो विधेयक क्या होता है कि रद्द हो जाता है। इसका मतलब ये होता है जब भी कोई 5 जो विधेयक आता है उनमें से चाहे कितने भी देश हाँ कर दें, लेकिन इन 5 देशों की भी सहमति जो है ज़रूरी होती है। अगर ये कोई एक भी मना कर देता है तो वो विधेयक वहीं ख़त्म हो जाता है। ये होता है वीटो पावर का मतलब। अब इसलिए जो है यूएनओ को 5 घोड़ों का रथ भी कहते हैं। यहाँ पर रूस ने सर्वाधिक जो है वीटो का इस्तेमाल किया और फ्रांस ने अभी तक नहीं किया है। अब देख लेते हैं कि भारत जो है वो स्थायी सदस्यता की मांग क्यों कर रहा है। क्योंकि भारत जो है 1945 में संस्थापक सदस्य इसका रह चुका है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भी मांग कर रहा है। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, शांति की वार्ता करता है, आतंकवाद का विरोध करता है, डब्ल्यूएचओ को सहयोग करता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छे हैं भारत के, इसलिए ये जो है स्थायी सदस्यता की मांग करता है। अब जान लेते हैं कि भारत को जो स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि भारत ने क्या है कि एनपीटी तथा सीटीपीटी, ये जो दो प्रमुख संधियाँ हैं जो कि न्यूक्लियर से संबंधित है, परमाणु न्यूक्लियर से संबंधित, इनका जो है भारत ने, ये लोग कहते हैं कि इनका भारत ने अनुपालन नहीं किया है इनकी, इसलिए जो भारत को वीटो पावर नहीं दी जा रही है। उसके अलावा भारत जम्मू कश्मीर के साथ विवाद में उलझा हुआ रहता है ये भी, और भारत का जो बजट है वो भी कम है यूएनओ के लिए। और भारत का क्या कहना है कि जो मलेरिया तथा पोलियो की वैक्सीन जाती है वो भारत से ही अधिक मात्रा में जाती है, मिलिट्री भारत से जाती है, ये भारत का कहना है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि जी4 क्या है।
ये इसका गठन जो 2005 में हुआ था। G4 क्या है कि परमानेंट सीट के लिए, स्थायी सदस्यता के लिए 4 देश हैं, 4 ऐसे देश हैं जो G4 में शामिल हैं, जो कि यूएनओ में स्थायी सदस्यता की मांग करते हैं, ये चारों देश। जिसमें कौन कौन से हैं? इंडिया है, जापान है, जर्मनी तथा ब्राज़ील है। अब बात करते हैं इसकी महासभा के बारे में, जान लेते हैं। इसमें 193 देश हैं, जो कि ये महासभा का काम है कि कानून का निर्माण करना, प्रमुख काम इसका। और यहाँ पर बात करते हैं सचिवालय का क्या काम है, तो ये क्या करता है कि महासभा का सहयोग देता है प्रशासनिक कार्यों में। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देख लेते हैं। इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। देशों के मध्य विवादों का ये समाधान करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जब भी विवाद होता है तो यहीं पर सुनवाई इसकी होती है। अब जान लेते हैं न्यास परिषद किसे कहते हैं। विनिवेशीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो है इसका गठन किया गया। अब इसमें देख लेते हैं कि सुधारों की आवश्यकता, यूएनओ में सुधारों की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ये जो है पुराना ढांचा, पुराना जो है बहुत पुराना संगठन हो चुका है और वैश्विक संतुलन के लिए आवश्यक है। पूर्णतः ये लोकतांत्रिक नहीं है और देशों एवं महाद्वीपों का सही से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्योंकि मोदी जी भी इसमें गए थे और उन्होंने भी इसमें सुधार की जो है मांग की थी। तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।